बेटा समराइज फॉर्म में किस टाइप से हम लिख सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो देखो बेटा दोनों आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हैं। एक जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो क्या करेगा पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा राउल्ट लॉ से। दूसरे टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो करेगा फ्रॉम द राउल्ट लॉ। ये कल हमने डिस्कस किया था। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं उनके लिए हमने बताया था बेटा डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो एंथैल्पी में जो चेंजेज है वो 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ हीट क्या होगी रिलीज होगी, जरूर हीट रिलीज होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच है ना ये क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है। ये ध्यान देना आपको। डेल्टा एच कैसे होता है ये पॉजिटिव होता है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है पॉजिटिव आ रहा है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ध्यान देना। इसी टाइप से डेल्टा वी ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे उनके लिए पॉजिटिव होगा। इसी टाइप से पी ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी पी ए की वैल्यू ग्रेटर देन डेट मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट ए। ठीक है। इसी टाइप से फोर्थ पॉइंट पी बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। तो ये समराइज फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल वो क्या होगा बेटा वो भी होगा ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्स ए इंटू पी नॉट बी पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। ये 5 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल्स है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं ध्यान देंगे। मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है बेटा एग्जांपल, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है CH2 प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। सेकंड है बेटा आपके बेंजीन प्लस एसीटोन। थर्ड है आपके इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस एसीटोन। तो एक बात ध्यान देने वाली है एसीटोन सब में आ रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में एसीटोन मिला तो क्या बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा राउल्ट लॉ से। बेंजीन में एसीटोन मिक्स करेंगे पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। इसी टाइप से इथाइल एल्कोहल में एसीटोन मिक्स करेंगे। इसी टाइप से एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ CH3OH ये क्या है मेथेनॉल प्लस वाटर। इसका जो मिक्सर है वो भी क्या होगा पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। C2H5OH एथेनॉल प्लस वाटर। ये भी कौन सा है सेम इसी टाइप का सॉल्यूशन है। इसी टाइप से बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन टोलुइन C6H5CH3 ये टोलुइन है बेटा प्लस CCl4। ये सारे मिक्सर किसके हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। अब हम
कल मैंने ये भी बताया था बेटा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, उनमें एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें जहाँ पे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है। वेपर प्रेशर हाई होने का रीजन क्या है बेटा, कि इनके बीच में ये देखो इस पॉइंट पे, अभी रुको बेटा ग्राफ आने दो। हाँ, इस पॉइंट पे देखो जो पी टोटल है वो क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट पे पी टोटल पी ए प्लस पी बी के कंपैरिजन में क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे पी टी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। मैंने पहले ही बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कल हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट लॉ से। तो चलो आज का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows negative deviation from Raoult law। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो क्या करेंगे, नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं ग्राफ बना के आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, तो ध्यान देंगे। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसको अच्छे से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये बनाया मैंने बेटा ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर, यहाँ मैंने क्या लिखा बेटा, वेपर प्रेशर। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन। इस लाइन पे आएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स बी इक्वल टू 0 एक्स ए इक्वल टू 1। अगर मोल फ्रैक्शन बी का 0 है तो मोल फ्रैक्शन एक्स का 1 होगा। इसी टाइप से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0। ग्राफ प्लॉट करते हैं इनके बीच में, तो ये इस टाइप से ग्राफ आएगा। पहले हमने बताया बेटा ये इस टाइप से ग्राफ आता है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन हो तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, लेकिन ये तो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इस पॉइंट पे क्या होगा, पी नॉट ए या एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ पे पी नॉट बी आएगा। तो कोई मिनट, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ आएगा पी नॉट बी, ये देखो इसके यहाँ पे पी नॉट बी आएगा। और इसी टाइप से ये ग्राफ यहाँ पे बना देते हैं इस टाइप से। ये ग्राफ कैसे कब बनेगा बेटा, ये अभी मैंने बनाई है डॉटेड लाइन। ये डार्क लाइन कब बनती है, आइडियल सॉल्यूशन में बनती है। यहाँ पे हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा पढ़ रहे हैं, जो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। ठीक है, जो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है बेटा, पीटी, पी टोटल, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब अगर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिया है जो कि नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, तो ग्राफ को इस टाइप से बनेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ इसको, इस टाइप से। ये जो ग्राफ है, मतलब ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
ये हो गया आपका पीटी का, है ना। ये जो ग्राफ है बेटा, ये है पी टोटल का। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे कम है, ठीक है। ये है बेटा आपका आइडियल के लिए, और ये जो ग्राफ बना है, ये बना है आपका नॉन आइडियल के लिए, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट बना है ना, यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, एक्स बी के जो मोल है ना वो बहुत कम है, एक्स बी का मोल कम है, और एक्स ए के जो मोल है ना वो मैक्सिमम है यहाँ पे। इस पॉइंट पे देखो, ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे एक्स बी वो क्या है, लेसर देन दैट ऑफ एक्स ए। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। एक्स ए के मोल कम ज्यादा है, और एक्स बी का जो मोल है वो कम है। पॉजिटिव वाले ग्राफ से जस्ट ऑपोजिट है ये ग्राफ, ठीक है। जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है उसे जस्ट ऑपोजिट ग्राफ बनाइए। अब इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए देखेंगे बेटा क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो इस ग्राफ के लिए बेटा P जो A है, पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A इज लेस देन दैट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। इसी टाइप से PB मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ B इज लेस देन दैट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट। तो अगर हम PT की बात करते हैं, PT वो क्या होगा, PT इज लेस देन दैट ऑफ एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये तीन कंडीशन आप ध्यान रखेंगे जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फोर्थ पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। इसी टाइप से डेल्टा वी अगर हम लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है जैसे ही हम सॉल्यूट में क्या मिक्स करेंगे, सॉल्वेंट मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। देखो सपोज हमने ले लिया है 50 ml, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉल्वेंट ले लिया हमने 100 ml, तो ये बनना चाहिए हमारा 150 ml बनेगा, लेकिन ये जो सॉल्यूशन बना है इसका जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, 150 ml से कुछ कम होगा, 150 ml से कुछ कम होगा। रीजन यहाँ पे ये है बेटा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोस नेगेटिव डिविएशन, जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, ये शोस नेगेटिव डिविएशन। उनके लिए क्या होता है बेटा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सोलवेंट के पार्टिकल्स का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या माना मैंने, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी मैंने क्या मान लिया बेटा, ए और बी मैंने मान लिया मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन। ए क्या माना मैंने, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। बी मैंने क्या माना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोलवेंट। जो सोलवेंट होंगे उनमें तो वो मॉलिक्यूल होंगे, जो सॉल्यूशन उनमें भी तो मॉलिक्यूल होंगे, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड ए is always less as compared to intermolecular force of attraction of
A and B. Similarly, intermolecular force of attraction of B and B. B और B के बीच में जो intermolecular force of attraction है वो हमेशा कम होंगे एज कंपेयर टू A and B. A और B, A के जो intermolecular force of attraction है वो हमेशा कम होंगे A और B के intermolecular force of attraction की से. तो क्या होगा, वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होंगे, पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे. जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखेंगे. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. जैसे ये हमने लिया सोल्यूट, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. ये हमने ले लिया सोल्यूट और इस कंटेनर में हमने ले लिया सोलवेंट. ये सोलवेंट के क्या है, मॉलिक्यूल्स है. इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना. ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये सोलवेंट है. इन दोनों को मिक्स कर देंगे और क्या बना लेते हैं हम, सॉल्यूशन बनाते हैं. ये हमने बनाया, इस कंटेनर में हमने ले लिया सॉल्यूशन. इसमें क्या है बेटा, सॉल्यूशन है. अब इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत कम है. अब आप देखेंगे इनके बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत कम है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया. किसके बीच में, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बढ़ गया. आप इस ग्राफ, इस डायग्राम को देख के भी पता कर सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पास पास में आ गए. अब सारे मॉलिक्यूल पास पास में आ गए हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ A and B is greater. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B का क्या है, ज्यादा है. यहाँ पे A और B क्या मान लिया मैंने, जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है वो A के हैं, जो ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स है वो B के हैं. इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू A एंड A और B और B. देखो यहाँ पे देखने से भी आपको पता चल रहा है ए और ए को बीच में देखो गैप बहुत ज्यादा है. बी और बी के बीच में मैंने गैप ज्यादा बनाया, ए और बी के बीच में गैप मैंने बहुत कम बनाया, मतलब इसमें एट्रैक्शन ज्यादा है. एट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम श्रिंक होगा, और वॉल्यूम श्रिंक होगा तो इसको बॉईल करने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. तो जिसके लिए वॉल्यूम कम होगा तो ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी. वॉल्यूम कम का मतलब है कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोस नेगेटिव डिविएशन. बात समझ में आ रही है, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं वो भी क्या बनाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाते हैं. एजियोट्रोपिक मिक्सर्स बनाते हैं. एजियोट्रोपिक मिक्सर का मतलब होता है ऐसा मिक्सर जो, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है. जैसे हमने दो अलग अलग सब्सटेंस मिलाए, दो अलग अलग सब्सटेंस में देखो, एक एग्जांपल दे देता हूँ, HCl और वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सभी बच्चों को पता है 373 केल्विन होता है, और जो HCl है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 188 केल्विन. अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, HCl का सॉल्यूशन बनेगा.
HCl सॉल्यूशन बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा जो नेगेटिव डिविएशन शो करता है। अब ध्यान देंगे बेटा, अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 383 केल्विन हो जाएगा, जबकि HCl का प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट कितना है देखो 188 केल्विन। और जैसे ही HCl को पानी में ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 388। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे 373 केल्विन। तो जैसे ही पानी को HCl में ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और सॉल्यूशन बना लेंगे HCl का सॉल्यूशन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो जाएगा 383 केल्विन हो जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सर। एजियोट्रोपिक मिक्सर का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कांस्टेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, उसे बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सर्स। अब इस टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सर्स को हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर्स कौन बनाते हैं, दोज टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये बनाएंगे बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows negative deviation, negative deviation, वो क्या बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर। इसी टाइप से क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर भी होता है। क्या होता है, कल हमने पढ़ लिया था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर, वो क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच सोर्स पॉजिटिव डिविएशन। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया HCl का और वाटर का, जो एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और इन दोनों का जो मिक्सर है वो एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होगा। ऑल्दो HCl हैज boiling point 188 Kelvin, but it will boil at 383 Kelvin when HCl is added into water। जब HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, जिसको जब हम इसको HCl में ऐड करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 383 हो जाएगा, मतलब वाटर का नहीं होगा सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा एजियोट्रोपिक मिक्सर्स के बारे में, समझ में आया ना। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दो टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सर्स होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर्स में बॉइलिंग पॉइंट इनके प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में भी ज्यादा होगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर्स में जो मिक्सर्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट इनके प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में भी कम होगा, तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर। एग्जाम्पल दे देते हैं हम किसमें, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर में कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, ध्यान देंगे और इसको याद कर लेंगे। एक एग्जांपल तो HCl और वाटर का है, एक एग्जांपल हमने HCl और वाटर दे दिया, HCl प्लस वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर बनाएगा। इसी टाइप से क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5, ये डाई इथाइल ईथर है। थर्ड है बेटा एसीटोन और एनिलीन, ये है आपका एसीटोन CH3CO CH3, ये एसीटोन है
और ये एनिलीन है। इन दोनों का मिक्सर जो होगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे। इसी टाइप से क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, ये क्लोरोफॉर्म और बेंजीन और HNO3 प्लस वाटर, HCl और वाटर है, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन है, एसीटोन और एनिलीन है। ये सारे क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे राउल्ट लॉ से। तो आई थिंक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ तक जितना हमने पढ़ाया है सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों को बता देता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझनी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट होता है। अब सोल्यूट के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करती है ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में सोल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब सोल्यूट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना कितना, मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या करना है, हमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, उसमें सोल्यूट कितना मिक्स है। अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसी वे से चेंज होगी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट इज लेस, देन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो मतलब पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, पार्टिकल्स का नंबर कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पूरा का पूरा मोलेलिटी, मोलेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मोलेलिटी क्या होती है आप लोगों को पता होगा, नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in किलोग्राम। इसको हम बोलते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। ध्यान देना बेटा, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे हमने सोलवेंट लिखा है, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा है। मोलेलिटी और मोलरिटी में बहुत फर्क है। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो टर्म यूज करेंगे वो क्या लेंगे, मोलेलिटी यूज करेंगे। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो टर्म यूज होगी वो होगी मोलेलिटी। ध्यान देंगे, ये जो मोलेलिटी टर्म्स है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अगर आपको दो टर्म दे दे, मोलेरिटी मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, तो आप कौन सी टर्म को यूज करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे वो होगी मोलेलिटी एंड नॉट मोलरिटी। मोलरिटी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि मोलेलिटी जो टर्म है ये टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मोलरिटी चेंज नहीं होती है।
molality of the solution does not change. Molality of the solution does not change while increasing or decreasing the temperature. But molar